नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मॉडल वैलिडेशन के बारे में, या हम लोग कहें रिएक्टिव फॉर्म्स के वैलिडेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिएक्टिव फॉर्म बनाया था, जिसमें हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म लिया था। तो रिएक्टिव फॉर्म को ऐड करने के लिए आप लोगों को appmodule.ts फाइल में रिएक्टिव जो कंपोनेंट इंपोर्ट्स है वो आप लोगों को यूज करना होगा, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल्स। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाता है, जो कि @angular.forms में। उसके बाद में जस्ट आप लोगों ने register.component.ts में एक वेरिएबल बनाया था जो कि फॉर्म ग्रुप को बिलोंग करता है। फॉर्म ग्रुप के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आप लोग कंट्रोल ले सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स इन्हें कहते हैं। और ये फॉर्म कंट्रोल हर एक नया ऑब्जेक्ट है फॉर्म कंट्रोल का, जो कि इंस्टेंस होता है यूजर नेम से, पासवर्ड से, कन्फर्म पासवर्ड से, जेंडर, सिटी एंड कंट्री से। एंड इस पूरे फॉर्म ग्रुप को आप लोगों ने बाइंड कर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, तो मतलब ये वैल्यू इसके साथ एसोसिएट हो गई। एंड आप लोगों ने HTML जो पेज बनाया उसमें आप लोगों ने एक फॉर्म लिया, उसके अंदर फॉर्म ग्रुप जो है उसको आप लोगों ने इसके साथ बाइंड कर दिया। इसका मतलब सारे के सारे जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आप लोगों के फॉर्म से बाइंड हो गए। तो ये सारा का सारा रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, जब आप लोग सबमिट करेंगे तो रजिस्टर पेज के अंदर चला जाएगा। एंड फाइनली इज आप लोगों ने यहाँ पर जो इनपुट टेक्स्ट फील्ड्स ली थी, उसमें इन्होंने आप लोगों ने फॉर्म कंट्रोल नेम प्रॉपर्टी लिया था, जो कि सिमिलर होती है। ये यूजर नेम जो है आप लोगों की TS फाइल में दिए गए फॉर्म कंट्रोल के सिमिलर होता है। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मॉडल वैलिडेशन कंप्लीट बता सकें कि वैलिडेशन कैसे आप लोगों को लगाने हैं, और वो भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन। तो हम लोग जो बात करेंगे वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल में ही बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों को सबसे पहली जो स्ट्रिंग होती है वो होती है इसमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आने वाली स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं। दूसरा आप लोगों के पास वैलिडेटर्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग वैलिडेटर्स यूज करते हैं। वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, तो यूजर नेम को हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के साथ बाइंड कर दिया है। पासवर्ड जो है उसको भी हम लोग यहाँ पर एम्प्टी फील्ड लेंगे, और उसके बाद में हम लोग वैलिडेटर्स लगाएंगे। यहाँ पर वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ये वैलिडेटर जो है पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। साथ में हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसमें दो वैलिडेशन एक साथ लगे, तो यहाँ पर हम लोग एरे बनाएंगे, और इस एरे के अंदर हम लोग दोनों डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कोमा, और उसके बाद में हम लोग लगाएंगे जैसे कि वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ, मिनिमम लेंथ जो है आप लोगों की क्या होनी चाहिए, जैसे कि 5, और कोमा, उसके बाद में हम लोग फिर से वैलिडेटर्स लगाएंगे, वैलिडेटर्स डॉट मैक्स लेंथ इक्वल्स टू हम लगाएंगे इसमें मैक्स लेंथ में 10। तो ये यहां से हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। मैक्स लेंथ हम लोगों ने 10 ले लिया, ठीक है। तो ये कंट्रोल हम लोगों ने अलग कर दिया है, दोनों के दोनों कंट्रोल ही, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को हम लोगों ने अलग कर दिया। अब कंफर्म पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड को हम लोग सबसे पहले रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई दोनों के बीच में। एंड द फाइनली इज आप लोगों के पास यहाँ पर वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। साथ में एक कंफर्म वैलिडेटर भी आप लोगों का यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन हम लोग पहले जेंडर, सिटी एंड कंट्री को वैलिडेट कर लेते हैं। एंड द फाइनली इज, ये भी एम्प्टी। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। एंड कंट्री के लिए भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो फाइनली आप लोगों के पास जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिए थे उसमें सभी में कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है आप लोगों के कंफर्म पासवर्ड की, कि कंफर्म पासवर्ड जो है वो आप लोगों का कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक जो वेरिएबल है वो बनाना पड़ेगा, यानी कि कस्टम वैलिडेशन हम लोगों को यहाँ पर यूज में लेना पड़ेगा। कस्टम वैलिडेशन जो है वो कैसे अप्लाई होगा, मैं अभी बात आप लोगों को बता देता हूँ। कंफर्म पासवर्ड में आप लोगों ने बताया कि ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है, ठीक है। तो आप लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कर दिया। उसके बाद में दूसरा जो वैलिडेशन है यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, हम लोग लगाते हैं दिस डॉट, एक मेथड बनाएंगे हम लोग मैच वैल्यूज, मैच वैल्यूज के नाम से मेथड बनाएंगे, और उसमें हम लोग क्या भेजेंगे यहाँ से, ये वैल्यू यानी कि पासवर्ड। तो यहाँ पर हम लोग ये भेज रहे हैं पासवर्ड, और ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पर अब हम लोग ये बनाएंगे मैच वैल्यूज।
हम लोगों ने मैच वैल्यूज बनाया। इसमें जो आएगा यानी कि मैच टू, वो किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग भेजी है उसके अंदर, ठीक है। एंड फाइनली इज, ये एक वैलिडेटर फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो कंट्रोल होता है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, वैलिडेटर फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये रहा वैलिडेटर फंक्शन, ठीक है। ये किस टाइप का है? एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग रिटर्न करते हैं। रिटर्न ये क्या करेगा? यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पर ये जो पासवर्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब ये मैच करेगा किसके साथ? आप लोगों के कन्फर्म पासवर्ड के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कंट्रोल किस टाइप का होगा? अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल। ये जितने भी फॉर्म कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे ही क्या है? अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल है, ये याद रखना आप लोग। ये जो कंफर्म पासवर्ड है वो भी किस टाइप का है? अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल है। पासवर्ड है वो भी अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल टाइप का है। यूजर नेम है वो भी अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो कंट्रोल है वो अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल है। अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, ये सारा अब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल से ही इनहेरिट होते हैं। तो ये जो कंट्रोल है वो हो गया कंफर्म पासवर्ड, और ये मैच टू जो है वो हो गया पासवर्ड। और ये किस प्रकार का है? ये जो फंक्शन है मैच वैल्यूज, वो किस प्रकार का है? वैलिडेटर फंक्शन टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर मैच टू में तो आ गया पासवर्ड, और कंट्रोल में आ गया आप लोगों के पास वो चीजें। अब हम लोग एक लैम्डा एक्सप्रेशन बनाते हैं, और इस लैम्डा एक्सप्रेशन में हम लोग लिखते हैं रिटर्न, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल, और ये डॉट इसकी वैल्यू, सॉरी, कंट्रोल डॉट वैल्यू। कंट्रोल डॉट वैल्यू जो है वो किससे मैच करनी? स्ट्रिक्टली मैच होनी चाहिए किसके साथ? कंट्रोल डॉट पेरेंट। अभी कंट्रोल क्या है? कंट्रोल है आप लोगों का कंफर्म पासवर्ड, इसका जो पेरेंट है वो है पासवर्ड। तो डॉट पेरेंट, ठीक है, डॉट कंट्रोल्स, ठीक है। और कंट्रोल्स में कौन सा पेरेंट, कौन सा कंट्रोल है? पेरेंट डॉट कंट्रोल। तो कंफर्म पासवर्ड है कंट्रोल आप लोगों का, डॉट वैल्यू। कंट्रोल कंफर्म पासवर्ड की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली मैच होनी चाहिए। कंट्रोल कोमा, ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल है सारे के सारे ही, ठीक है। डॉट पेरेंट, जो पेरेंट है, इन सभी के पेरेंट जो है, डॉट कंट्रोल्स, उसमें हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं मैच टू, ठीक है। ये जो मैच टू है आप लोगों का, ये मैच कर जाएगा इसके साथ, क्योंकि हम लोगों ने इसी में भेजा है। डॉट वैल्यू, इसके साथ ये मैच करना चाहिए। तो हम लोगों ने सिंपली लिखा है कंट्रोल डॉट वैल्यू इज स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू कंट्रोल डॉट पेरेंट डॉट कंट्रोल्स ऑफ मैच टू डॉट वैल्यू, इसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर मैच करती है तो हम लोग क्या डालते हैं इसमें हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं नल। अगर मैच कर जाती है तो नल, कोई भी चीज वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर नहीं मैच करती है तो हम लोग एक इज मैचिंग नाम से बना लेते हैं बूलियन टाइप वैल्यू, और उसमें हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया? अगर ये दोनों मैच कर गई तो नल वैल्यू रिटर्न कर देगा, इसका मतलब कोई भी वैलिडेशन एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आप लोगों का मैच नहीं करता है तो इज मैचिंग इक्वल्स टू क्या भेज देगा? ये ट्रू रिटर्न यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग समझे। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? रन कर लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं हम लोग। और इसको सेव करने के बाद हम लोगों को टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल, और फाइनली हम लोगों को ng सर्व जो कमांड है वो मैं रन कर देता हूं। तो ये जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये रिएक्टिव फॉर्म्स है, और रिएक्टिव फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं ये आप लोग सीख रहे हैं। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन ही आप लोगों को बताया जा रहा है अभी, सर्वर साइड वैलिडेशन तो हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग बता देंगे आप लोगों को। तो ये देखिए आप लोगों के पास है। एंड फाइनली आप लोगों के पास यहाँ पर भी कोई मैसेज आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर HTML फॉर्म के अंदर ये चीजें लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लगा लेते हैं? फॉर्म स्टेटस स्पैन टैग, और इसमें हम लोग दो कर्ली ब्रैकेट्स, एंड फाइनली इज registration form dot value, sorry, dot value,
एंड ये हो गई फॉर्म वैल्यू, एंड आपके पास यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा फॉर्म स्टेटस। ओके, सो इसको सेव कर देते हैं। और अब आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए फॉर्म वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फॉर्म स्टेटस है वैलिड, एंड द फाइनली इज, इसमें हम लोग लिखते हैं तरुण, एंड पासवर्ड में हम लोग लिखते हैं कुछ भी, एंड यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं दिस। तो यहाँ पर ये फॉर्म स्टेटस दिखा रहा है वैलिड। तो अभी हम लोग जो है इसको सेव कर लेते हैं, शायद इसको मैंने सेव नहीं किया है, तो कंट्रोल एस, इसको मैंने सेव किया। इसको सेव करने के बाद दोबारा से टर्मिनल ओपन करते हैं, ng सर्व। कोई एरर होगा तो हम लोग उसे देखेंगे, ऑलरेडी यूज, सो वाई एस, ये दूसरा कर लेते हैं। ओके, इस पोर्ट पर हम लोग इसको रन करते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम लोगों से हुई है। कंसोल में चलते हैं हम लोग। कंसोल में है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग कंट्रोल्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कंट्रोल डॉट वैल्यू जो है मैच करवाई थी। तो यहाँ पर नलेबल टाइप को हम लोगों ने कंट्रोल बनाया था, जो पेरेंट है वो भी नलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग भूल गए। इसको हम लोग सेव कर देते हैं और फाइनली हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं। ये देखिए प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। यूजर नेम इनवैलिड, ये फॉर्म स्टेटस इनवैलिड दिखा रहा है, फॉर्म वैल्यू भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं तरुण, एंड देन फाइनली ऑब्जेक्ट जो है, पासवर्ड जो है वो हम लोग दिखा देते हैं तरुण, एंड तरुण इनवैलिड इनवैलिड दिखा रहा है अभी भी। सो सिटी इज जयपुर, कंट्री इज इंडिया, एंड फाइनली आई एम मेल। सो ये वैलिड हो गया आप लोगों के पास, एंड फाइनली इज, इसको हम लोग कुछ अपडेट कर देते हैं। तो जैसे ही पासवर्ड को मैंने कंफर्म पासवर्ड को अपडेट किया तो ये इनवैलिड हो गया। लेकिन अगर मैं हम अब कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कोई चेंजेस कर दिया, तो ये वैलिड का वैलिड ही रहा। तो ये क्या है, अगर हम लोग पहले तो पासवर्ड लिखते हैं, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड, लेकिन उसके बाद में अगर मैंने पासवर्ड को कुछ चेंज कर दिया तो आप लोगों का कुछ वैलिडेशन जो है वो दिखाना चाहिए हम लोगों को। सो फाइनली हम लोगों के पास क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जो डाटा है वो हमारा मैच करना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग अगर पासवर्ड को भी दोबारा चेंज करें तो वो हमारे साथ इसके साथ मैच ना करे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोगों को देखनी होगी इसमें कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसका जो पासवर्ड है और जो वैल्यू चेंजेस अगर हम लोग पासवर्ड में कर दें तो अपडेट हो जाए कंफर्म पासवर्ड में भी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ये चीज़, ठीक है, दिस डॉट रजिस्टर फॉर्म डॉट कंट्रोल्स ऑफ, कंट्रोल्स में आप लोगों के पास क्या है, पासवर्ड। आप लोगों के पास पासवर्ड है ना, सॉरी, पासवर्ड, एंड फाइनली इज पासवर्ड डॉट वैल्यू चेंजेस डॉट सब्सक्राइब। ये हो गया आप लोगों के पास। एंड इसमें हम लोग लगा देते हैं दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट कंट्रोल्स में आप लोगों के पास है कंफर्म पासवर्ड डॉट
अपडेट वैल्यू एंड वैलिडिटी। ओके, सो फाइनली हम लोग ये चेंज कर देते हैं। जैसे ही हम लोग ये चेंज करेंगे तो आप लोगों को ये देखना कि जो भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तरुण एंड पासवर्ड इज तरुण, तरुण, सिटी इज जयपुर, कंट्री इज इंडिया एंड द फाइनली इज मेल। इस पर नहीं लगाया मैंने अभी तक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। सो यहाँ पर जैसे ही मैं ये जो है इसमें अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने इसमें ए लिख दिया तो ये इनवैलिड हो गया यहाँ पर देखिए। सो फाइनली ये आप लोगों का हो गया कंफर्म पासवर्ड एंड वैलिडेटर्स कंट्रोल। और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखिए मेल मैंने पहले ही डाल रखा है जेंडर के अंदर, तो वैलिडेटर जो है वो रिक्वायर्ड हो गया यहाँ पर पहले से ही। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया। एंड आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जेसन रिटर्न कर लेते हैं। सो ये जो पाइप साइन है कि वैल्यू जो है, उप्स, अरे पाइप लगाना था, पाइप आ गया, पाइप, और ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जेसन। फाइनली इसको भी हम लोग पाइप यूज करके जेसन में डाल देते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये यूजर नेम आ गया। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ तरुण, तो फाइनली आप लोगों के पास आ जाता है। तो ये एस जैसे ही मैंने लिखा इनवैलिड है। एंड फाइनली सिटी इज जयपुर एंड द कंट्री इज इंडिया एंड फाइनली इज मेल। ओके, सो दैट इज वैलिड। तो ये आप लोगों का फॉर्म वैलिडेशन हो गया। रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन कैसे करें ये मैंने आज आप लोगों को बताया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट करिए। धन्यवाद।